नमस्ते सभी दर्शकों का इजी हाउस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस पर। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, पूरा विश्व और भारत कोरोना वायरस पैंडेमिक से जूझ रहा है और हम सब अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए एक अच्छे स्वास्थ्य बीमा की आवश्यकता महसूस कर रहे हैं। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि कौन से पैरामीटर्स आपको ध्यान में रखने चाहिए जब आप एक सही हेल्थ इंश्योरेंस चूज़ करें। तो आप पूरा वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। शुरू करने से पहले आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने सब्सक्राइब किया है। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें बहुत खुशी मिलती है और हमें बहुत ही प्रेरणा भी मिलती है। हमारा लक्ष्य है कि हम 1 लाख सब्सक्राइबर्स तक पहुँचें, तो इंतज़ार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि 1 लकी सब्सक्राइबर जीत सकते हैं अमेज़ॉन एलेक्सा एको स्पीकर वर्थ 10,000 रुपये। तो कौन से पैरामीटर्स हैं जो आपको दिमाग में रखने चाहिए एक सही स्वास्थ्य बीमा चुनने से पहले? सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि आपका मकसद क्या है। क्या आप मैटरनिटी कवर चाहते हैं? क्या आप सिर्फ अपने लिए या अपने पूरे परिवार के लिए कवर चाहते हैं? क्या आपकी पहले से कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ हैं जिसे आप कवर करना चाहते हैं, जैसे कि डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर है या कैंसर है? ये सारे पॉइंट्स हम इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि अगर आप एक फैमिली कवर में अपने पूरे परिवार को कवर करना चाहते हैं, जिसमें सदस्य हों जिनकी उम्र 50 या 55 साल से ज़्यादा हो, या आप कोई पहले से प्री एग्जिस्टिंग बीमारी कवर करना चाहते हैं एक फैमिली प्लान में, तो आपका जो हेल्थ प्रीमियम है वो बहुत ही महंगा हो जाएगा। तो हमारा सुझाव ये है कि आप एक अलग हेल्थ कवर लें प्री एग्जिस्टिंग बीमारियां और बुज़ुर्ग लोगों के लिए, और अपनी बाकी फैमिली के लिए एक कलेक्टिव प्लान ले लें। दूसरा इम्पॉर्टेंट फीचर आपको कंसिडर करना है कैशलेस फैसिलिटी। आजकल अस्पताल के खर्चे बहुत महंगे हो गए हैं, स्पेशली प्राइवेट अस्पतालों में, और मेडिकल इमरजेंसी अचानक से आ सकती है। सो अगर आपकी ज़िंदगी में कोई इमरजेंसी जैसी सिचुएशन आए, ऐसा ना हो पैसों के लिए आपको इधर उधर भाग दौड़ करनी पड़े, तो ऐसी पॉलिसी चूज़ करें जो आपको कैशलेस फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। कैशलेस फैसिलिटी में आपका इलाज अस्पताल में अपफ्रंट कैश पेमेंट के बगैर हो जाता है। पहले आपका इलाज होगा और इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्टली अस्पताल को पे करेगी। सो नेक्स्ट आपको क्या करना है कि आपको खुद जाके ये चेक करना होगा जिन अस्पतालों में आप नॉर्मली जाते हैं, या ऐसे अस्पताल में जिसमें अगर कोई इमरजेंसी हो आप इलाज कराना चाहते हैं, और ये खुद जाके चेक करना पड़ेगा कि उनकी कौन से इंश्योरेंस कंपनीज़ के साथ टाई अप है। क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे अस्पतालों की इंश्योरेंस कंपनीज़ के साथ टाई अप तो होती हैं, लेकिन बहुत कम इंश्योरेंस कंपनीज़ कैशलेस फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं स्पेसिफिक अस्पतालों में, और आप इन्हीं कंपनीज़ के साथ पॉलिसी कवर लें जो कैशलेस फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं आपके पसंदीदा अस्पतालों में। नेक्स्ट, थर्ड थिंग जो आपको ध्यान में रखनी है कि आप इंश्योरेंस पॉलिसी को बहुत ही ध्यान से पढ़ें, उसके फाइन प्रिंट को बहुत ही ध्यान से पढ़ें, और ये चेक कीजिए कि कौन सी ऐसी बीमारी हैं जो कवर नहीं है। उदाहरण के तौर पे अगर आप डायबिटिक हैं, आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन जैसे कि डायबिटीज़ को कवर ही नहीं करे, तो आपके लिए ये पॉलिसी बिल्कुल बेकार है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप फाइन प्रिंट बहुत ध्यान से पढ़िए और पता लगाइए कौन सी बीमारियां और कौन से इलाज पॉलिसी में कवर्ड है। जो ज़्यादा कवर करें वही बेहतर है। आइडियली आपके हेल्थ इंश्योरेंस में सभी बीमारियां इंक्लूड होनी चाहिए। नेक्स्ट, आप ये भी चेक कीजिए कि कहाँ पे डे केयर ट्रीटमेंट अलाउड है। जैसे कि अगर आपको डेंटिस्ट के पास जाना है, या टॉन्सिल्स का इलाज करना है, या अपने किडनी स्टोन का इलाज करवाना है, ये सब डे केयर ट्रीटमेंट माने जाते हैं और इनका इलाज बहुत ही महंगा होता है। तो आप पॉलिसी में ये जरूर चेक कीजिए कि ये कवर्ड है या नहीं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, कितना टोटल अमाउंट आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी कवर करती है फॉर रूम रेंट। कुछ पॉलिसी में अपर कैप होती है, जैसे कि 3,000 या 4,000, तो वो बस इतना ही कवर करेंगे एज रूम रेंट। लेकिन ऐसे काफ़ी अस्पताल हैं जहाँ पे सिंगल रूम के चार्जेस होंगे 6,000 या 7,000, और हैव अ कैप ऑन आईसीयू, जैसे कि 10,000, 15,000 डेली लिमिट फॉर आईसीयू। आइडियली आपके इंश्योरेंस पॉलिसी में ये कैप नहीं होने चाहिए, और अगर हैं तो जिस अस्पताल में आप जाना चाहते हैं उसके चार्जेस इस कैप में कवर होने चाहिए, क्योंकि आप ऐसे अस्पताल में नहीं जाना चाहेंगे जहाँ पे डेली रूम रेंट हो 6,000, लेकिन इंश्योरेंस पॉलिसी कवर करे बस उसका आधा।
तो ध्यान रखें कि रूम रेंट और आईसीयू कवरेज पे कैप ना हो, और अगर कैप है तो क्या वो एक रीजनेबल अमाउंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटल एक्सपेंसेस की। क्या आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी ये कवर करती हैं? उदाहरण के तौर पे कैंसर का ट्रीटमेंट ले लीजिए। कैंसर में सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन सर्जरी से पहले कीमोथेरेपी दी जाती है और सर्जरी के बाद भी कीमोथेरेपी की ज़रूरत हो सकती है, और ये कीमोथेरेपी के ट्रीटमेंट भी काफ़ी महंगे पड़ सकते हैं। ज़्यादातर सभी पॉलिसीज़ 3 महीने के प्री हॉस्पिटल एक्सपेंसेस और 6 महीने के पोस्ट हॉस्पिटल एक्सपेंसेस कवर करती हैं, तो आप ये ज़रूर चेक कीजिए। और ये भी चेक कीजिए किस प्रकार के हॉस्पिटल एक्सपेंसेस कवर्ड हैं। क्या ये कवर कर सकते हैं एक्सरेज को, सीटी स्कैन्स, एमआरआई स्कैन्स, दवाइयाँ, डॉक्टर की फ़ीस, फिजियोथेरेपी, ये सब आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेटिंग पीरियड पर। कुछ पॉलिसीज़ कहेंगी कि जब आप ये पॉलिसी ख़रीदते हैं उसके 60 दिन के बाद या 30 दिन के बाद ये कवर करेंगी आपके हेल्थ इंश्योरेंस को। तो ये जो वेटिंग पीरियड होता है वो एक रीज़नेबल होना चाहिए। एक और पॉइंट जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि आप ये भी ध्यान में रखें कि प्री एग्जिस्टिंग बीमारियाँ, दैट इज़ कोई पहले से आपकी कुछ बीमारियाँ हैं, उसमें क्या कोई वेटिंग पीरियड है या नहीं। आइडियली इसमें कोई भी वेटिंग पीरियड नहीं होना चाहिए। अगर आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है जो कि मैटरनिटी कवर भी देती है, तो इनमें जनरली क्या होता है 1 से 2 साल का वेटिंग पीरियड होता है। सो इन एस्पेक्ट्स में भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट, क्या आपकी पॉलिसी में रेस्टोरेशन फीचर है या नहीं। अगर आपके परिवार में किसी का इलाज हुआ है और उसके ट्रीटमेंट के बाद क्या उस साल में जो आपका सम अश्योर्ड है वो फिर 5 लाख हो जाएगा, या अगर आपने 3 लाख यूज़ कर लिए हैं तो बाकी सदस्यों के लिए या आपके खुद के लिए बस 2 लाख ही अवेलेबल है। तो ये आपको भी चेक करना चाहिए। अगर रेस्टोरेशन फीचर है तो दैट्स वेरी गुड। नेक्स्ट फीचर, क्या आपकी पॉलिसी में नो क्लेम बोनस है या नहीं। ऐसे बहुत से साल होंगे जब आपको हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं होगी, फिर क्या आपकी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आपका सम एश्योर्ड इंक्रीज करेंगी जब आप इंश्योरेंस एक्सपेंस क्लेम नहीं करते उस साल के लिए। हेल्थ इंश्योरेंस में भी नो क्लेम बोनस ईयर्स होते हैं और आपका सम एश्योर्ड शुड कीप इंक्रीजिंग। कुछ कंपनीज क्या करती हैं कि अगर आप बोनस नहीं क्लेम करते तो वो आपका सम एश्योर्ड इंक्रीज कर देती हैं 5 लाख से 6 लाख, 6 लाख से 10 लाख। ये आपकी बहुत मदद कर सकता है क्योंकि भविष्य में महंगाई और भी बढ़ेगी। अगर इलाज में आज 5 लाख का खर्चा हुआ है तो 5 सालों के बाद 7 या 8 लाख का खर्चा हो जाएगा। इसीलिए हम चाहते हैं सम एश्योर्ड हमेशा बढ़ता ही जाए समय के साथ। नेक्स्ट फीचर है क्लेम सेटलमेंट रेशियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आपकी कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो अच्छा है। ये रेशियो हमें बताता है कितने लोगों ने इंश्योरेंस क्लेम के लिए अप्लाई किया और उनमें कितने प्रतिशत लोगों का इंश्योरेंस क्लेम एक्सेप्ट हुआ। द हायर इट इज़ फॉर इंश्योरेंस कंपनी द बेटर इट इज़। एक और बात, कितना अमाउंट इंश्योरेंस क्लेम के लिए एक्सेप्ट हुआ है। उदाहरण के लिए अगर मेरा इंश्योरेंस क्लेम सेटलमेंट रेशियो है 99.9%, लेकिन एक्चुअल अमाउंट जो पास होता है, अगर किसी ने 100 रुपये मांगे और मैंने सिर्फ 50 रुपये दिए एज क्लेम सेटलमेंट अमाउंट, ये एक तरह की चीटिंग है पॉलिसी होल्डर के साथ, क्योंकि मैंने उन्हें पूरे 100 रुपये नहीं दिए। तो आपको ये भी देखना है कि कितना अमाउंट ये इंश्योरेंस कंपनी सेटल कर रही हैं। आइडियली ये 100% होना चाहिए। द हायर इट इज़ द बेटर इट इज़। तो आपको ये सारे फीचर्स कंसिडर करने हैं जब आप एक स्वास्थ्य बीमा खरीदने की सोच रहे हैं। और हम आशा करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको सही जानकारी प्राप्त हुई है कि आपको कौन से फीचर्स कंसिडर करने चाहिए जब आप एक हेल्थ इंश्योरेंस बाय करते हैं। और हमारा सुझाव यही है, क्योंकि हम कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, तो आप ये हेल्थ इंश्योरेंस अपने लिए और अपनी पूरी फैमिली के लिए लीजिए। क्योंकि अगर फैमिली में किसी एक आदमी को कोरोना वायरस हो जाए तो पूरी फैमिली को हो सकता है। आप एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे अमिताभ बच्चन को कोरोना वायरस हुआ तो अभिषेक बच्चन को भी हो गया, ऐश्वर्या राय बच्चन को भी हो गया और उनकी बेटी को भी हो गया। आइडियली सभी के पास हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिखिए। और जाने से पहले मैं सभी दर्शकों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं।
A very happy Diwali to all of you. Thank you.